श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। मेरी आज की कहानी पड़ोस में शादी। लाली के गांव में आज शादी थी और लाली के पड़ोस में। गांव में बच्चे हों या बूढ़े या औरतें, सब तैयार होकर के शादी वाले घर में आ गई थी। सबके चेहरों पर खुशी थी, पर मायूस थी तो सिर्फ लाली। लाली की ननद तैयार होकर के शादी में चली गई थी। सास जी और ससुर जी भी तैयार हो गए थे। सास जी तैयार होकर के आंगन में बैठी थी। ससुर जी अंदर से आए तो अचानक से उनके कानों में सिसकियों की आवाज आई। वो रुके और लाली के कमरे में देखा तो लाली एक कमरे कोने पर बैठी हुई सिसक रही थी। उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने लाली की सास जी को अंदर बुलाया और बैठाया और बोले, जीवन की माँ, तुम बेटे के मौत की सारी जिम्मेदारी लाली के सिर पर क्यों डालती हो? हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी तो बेटा चला गया, बहू को क्यों दोष देती हो? लाली तैयार हुई थी, तुमने उसे डांटा और ताने दिए तो उसको अंदर बैठा दिया। ऐसा तुम्हें अच्छा लगता है क्या? रोज उसे सुनाती हो, हर वक्त हर दिन ताने देती हो। जीवन की माँ, अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हमारी बिटिया के साथ करते तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? तुम एक औरत होकर के एक औरत का दर्द नहीं समझ रही हो क्या? ऐसा क्यों करती हो? लाली ने तो अपना दुख छिपाया और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर बेचारी ने जीवन के सपने को पूरा किया, दुकान खोली और खुद की पढ़ाई भी कर रही है। तुम्हारे तानों को चुपचाप सह लेती है, तुम्हारी पूरी देखभाल करती है, फिर भी तुम दो मीठे बोल कभी लाली के साथ नहीं बोलती हो। ऐसा क्यों करती हो? लाली के ससुर जी ने लाली की सास को बहुत समझाया और शादी में चली गई। लाली की सास थोड़ी देर बैठी रही और उन जो लाली के ससुर जी ने जो बातें कही थी उन पर मनन करने लग गई। थोड़ी देर बाद वह उठी और लाली के कमरे में गई। लाली को कहा, चल लाली, शादी में जाएंगे। लाली को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज सास जी अचानक कैसे बदल गई। अभी तो डांट करके अंदर भगा दिया था, अभी कह रही हैं कि शादी में चलो। पर लाली कुछ न बोली, जैसी थी मुंह ठीक किया और सास जी के साथ गांव की शादी, पड़ोस की शादी में चली गई। अब लाली को कोई कुछ भी कह रहा था तो सास जी जवाब दे रही थी। लाली की सास पर उस ससुर जी के कहे शब्दों का बहुत असर हुआ और लाली की सास ने सोच लिया था, अब लाली को कभी परेशान नहीं करूंगी और उसके साथ सास बनकर नहीं माँ बनकर रहूंगी। लाली ने जब सास जी का व्यवहार और रवैया देखा तो उसे अच्छा लगा और संतोष के भाव नजर आए कि चलो अब सास जी कुछ तो संभली। ससुर जी ने भी जब लाली और सास जी को एक साथ हंसते हुए देखा तो उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे और खुश थे कि चलो मेरी बातों का असर जीवन की माँ पर हुआ। बहू को कम से कम बहू तो समझे और थोड़ा बहुत तो मीठे प्यार के बोल तो बोल ले। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे।